अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुमैया शेख। सोसाइटी में अक्सर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हम सब खुशहाली, मजबूती और अच्छी सेहत की ख्वाहिश में जिंदा रहते हैं। जिंदगी में हमें हर चीज़ मजबूत और पायदार चाहिए होती है और हम दुआ भी यही करते हैं कि अल्लाह हमें हर चीज़ मजबूत अता कर, चाहे वो रिश्ते हो, बिजनेस हो या जिंदगी का कोई और पहलू। हम अक्सर अपनी किसी कमजोरी पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और माशरे में लोगों के सामने अगर आपकी वो कमजोरी दिख जाए तो हम अपनी इस कमजोरी पर तजलील महसूस करते हैं, अपनी इंसल्ट फील करते हैं। दरअसल खुद को जिंदगी में मजबूत देखना हमने अपना आइडियल बना लिया है और मामूली सी कमजोरी भी हमें खौफजदा कर देती है। लेकिन ये तमाम बातें डिपेंड करती हैं आपकी अपनी जात पर। अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी से इस कमजोरी को निकाल कर बाहर कर सकते हैं जिसकी आपको जिंदगी में जरूरत ही नहीं है। एक फिट और स्ट्रॉन्ग बॉडी रखने वाला एक फुटबॉल का प्लेयर बहुत एक्टिव होकर जब खेलता है ना, कि अचानक भागते भागते जब वो गिर जाता है तो उसके घुटने में चोट आती है। लेकिन चूंकि इसे अपना खेल कंटिन्यू रखना होता है तो वो जल्दी से कोई दर्द की मेडिसिन लेके ग्राउंड में दोबारा चला जाता है। इस प्लेयर को अपनी मजबूती और हेल्थ पर फख्र तो है, लेकिन वो चोट जिसको इसने वक्ती तौर पर नजरअंदाज कर दिया था, हो सकता है कि बाद में ठीक होते होते बहुत वक्त ले ले। जो लोग दर्द या तकलीफ के वक्त ये सवाल करते हैं ना कि ये दर्द यहाँ क्यों है, क्या वजह है कि अचानक ये दर्द उठा और ये क्या कहना चाह रहा है, वो बहुत शानदार रिजल्ट्स हासिल करते हैं फ्यूचर में। क्योंकि वक्ती आराम आपको उस वक्त तो राहत और सुकून दे देगा, मगर वो बुनियादी तौर पर मुकम्मल खत्म नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द आपके लिए वबाले जान बनता जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी आप दर्द महसूस करें तो इसे वक्ती तौर पर रोक ना दें, बल्कि इसको जड़ से खत्म करने के लिए सोर्सेस तलाश करें। जब एक बार आपने उस मसले को हल कर लिया तो वो दोबारा कभी सर नहीं उठाएगा। हर कामयाबी के पीछे सिर्फ एक सिंपल सा एक छोटा सा एक सीक्रेट होता है और वो है यकीन, बिलीव। यकीन की यही ताकत इंसान को एक हिम्मत अदा करती है और इसी के जरिए बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए जा सकते हैं। यकीन एक ऐसी पोशीदा और जाती ताकत है। अपनी जात पर मुकम्मल एतमाद और यकीन के बगैर आपकी तमाम ज़हनी सलाहियतें और काबिलियतें बेकार हैं। आपका यकीन ही आपको तमाम मायूस कुन और परेशान हालात का मुकाबला करने की एक हिम्मत देता है, एक जुर्रत देता है। बदकिस्मती से बहुत से नौजवान, बहुत से यंगस्टर्स इस खासियत और इसकी अहमियत से लाइल्म हैं, यकीन की अहमियत से लाइल्म हैं। इनमें यकीन की खसूसियत ही नहीं होती है और जिंदगी के मुख्तलिफ मौकों पर इनकी परफॉर्मेंस निहायत ही लो होती है, कमतर होती है। जरा सी मुश्किलात पर वो हिम्मत हार बैठते हैं, गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं होता है। जो लोग यकीन कामिल से आरी होते हैं वो कभी किसी एक ठोस मौकफ पर कायम नहीं रहते हैं। जिधर भी फ्लो तेज होता है, बहाव तेज होता है, वो उधर का ही रुख कर लेते हैं। इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे सड़क के दरमियान आप चल रहे हो और फिर ऐसे लोगों का अंजाम ये होता है कि वो किसी गाड़ी के नीचे आकर कुचले जाते हैं। ये सादा सा लफ्ज यकीन आपके अंदर एक हैरत अंगेज तब्दीली और अजमत पैदा कर देता है। कुछ साल पहले एक स्टूडेंट ने अपना एक करियर अच्छा बनाने के लिए प्रोफेशनल एग्जाम्स देने का फैसला किया था। पहला पेपर उसने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन वो ये समझता रहा कि इसका पहला पेपर तो बहुत खराब हुआ है। यही बात ज़हन में लिए वो अपने बाकी पेपर्स पर बिल्कुल भी तवज्जो ना दे पाए और जिस पेपर को वो समझ रहा था कि वो अच्छा नहीं हुआ है, उस पेपर में वो हाईएस्ट मार्क्स से पास हुआ था, लेकिन बाकी तमाम पेपर्स में वो फेल हो गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था कि इससे खुद पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसने एज्यूम कर लिया था कि वो मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, जबकि वो अच्छा हुआ था। कामयाब होने के लिए आपको अपने दिमाग को एक पॉजिटिव थॉट्स का फ्यूल देना पड़ता है। किसी भी हालत में कभी कोई गलत और नेगेटिव थॉट जहन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ख्यालात और जज्बात आपके मुस्तकबिल के दुश्मन होते हैं। ये आपकी कामयाबी की रुकावटें हैं। इसलिए अपनी इंटेलिजेंस के बारे में कभी भी कोई गलत अंदाजा मत लगाएं और अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। अगर एक बार नेगेटिव ख्याल ने आपको अपने शिकंजे में जकड़ लिया तो इसकी जड़ें गहरी से गहरी होती जाएंगी और हौसला शिकन ख्यालात की जंजीर बनती चली जाएगी। इन हालात में आपकी खुद एतमादी शदीद दबाव का शिकार हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जात ऐसी पस्ती की जानिब रवाना हो जाएगी जहां से कामयाबी बहुत दूर होगी। कामयाबी के लिए आपको अपनी जात पर, खुद पर मुकम्मल भरोसा रखना होगा और खुद को बताना होगा, ये सेल्फ टॉक करनी होगी कि आप कर सकते हैं। आपकी सबसे पहली ड्यूटी यही है कि खुद आप अपनी जात का एहतराम करें, अपनी रिस्पेक्ट करें और खुद आपको अपनी ताकत, अपनी हिम्मत का इल्म हो, यकीन हो कि नामुनासिब हालात या माहौल भी इखलाक को खराब कर सकते हैं। क्योंकि जो नामुनासिब हालात होते हैं ना, वो इंसान को उसकी एलिजिबिलिटी, इंटेलिजेंस और काबिलियत का गलत अंदाजा लगाने की तरफ मोटिवेट कर देते हैं और कामयाबी की राह में एक रुकावट बनते हैं। अक्सर घरों के हालात और बुरे दोस्तों का साथ भी आपको आगे बढ़ने से अक्सर रोक देता है। आपका वो हौसला बढ़ाने की बजाय आपको पीछे की तरफ धकेल देते हैं। याद रखिए, किसी भी किस्म के नेगेटिव माहौल को ये इजाजत ना देंगे वो आपको कंट्रोल करे। लेकिन हमसे अक्सरियत की सोच छोटी है जो एक छोटी शख्सियत को जन्म देती है। आपको खुद अपनी जात का इल्म होना चाहिए। आपको अपनी ताकत, अपने हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी जहानत, अपनी अहलियत
ان سب کا علم ہونا چاہیے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ جب آپ کو اپنی ذات کا علم ہوگا تو آپ وہی کریں گے جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کو اپنی ذات سے محبت کرنی چاہیے۔ سیلف اسٹیم کا مطلب اپنے جسم اور سوچ کو پسند کرنا ہے، اپنی ذہانت، اپنی اہلیت کو پسند کرنا ہے۔ ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی یعنی کہ ایک پر اعتماد شخصیت کو اپنی قابلیت پر یقین ہوتا ہے اور اسے اپنے کام سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر اسٹوڈنٹس اپنے کام میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، پروکریسٹینیشن بھر بھر کر کرتے ہیں، کام ادھورا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم یہ کام مکمل کر سکتے ہیں۔ اپنی پوشیدہ طاقت اور ذہانت پر مکمل یقین رکھیے، یقیناً آپ شاندار کامیابی حاصل کر سکیں گے۔